हे व्हाट्स अप गोइंग गाइस, वेलकम बैक टू अदर न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में मैं देखने वाला हूँ शिनचैन और डोरेमोन की 3 हॉरर वीडियो खतरनाक वाली, जो कि बहुत पहले चली थी। तो ये वीडियो हमारे व्हाट द फैक्ट वाई की। तो बिना किसी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डोरेमोन और शिनचैन के 3 हॉरर एपिसोड्स को देखने वाले हैं। जहां पहले एपिसोड में ये ब्लैक फिगर वाली मिस्ट्री है, वहीं पर सेकंड एपिसोड शिनचैन और आईने का एक ऐसा एपिसोड है जिसको आज तक इंडिया में कभी दिखाया ही नहीं गया है। जिसके बाद फिर एट लास्टली हम डोरेमोन के एक ऐसे एपिसोड से एंड करेंगे जो कि जितना ज्यादा पुराना है उतना ज्यादा डरावना भी। तो यार इस वीडियो का स्टार्ट चलो हम शिनचैन के एक बहुत ही नए विचित्र एपिसोड से करते हैं। ये शिनचैन का सीजन 33 का एपिसोड नंबर 35 है, जिसको हाल ही में 3 महीने पहले सिर्फ जापान में ही रिलीज किया गया था। इस एपिसोड में जब एक बच्चा अपने मॉम एंड डैड की ड्राइंग कर रहा होता है, तभी उसकी मॉम नोटिस करती हैं कि वो उन दोनों के साथ किसी ब्लैक फिगर का भी ड्राइंग बना रहा है। अब जब उसकी मॉम इस बारे में उससे पूछती हैं, तो वो लड़का बताता है कि हाँ, ये ब्लैक फिगर तो आप दोनों के पीछे हमेशा से ही रहता है। फिर जब उसकी मॉम पूछती है कि क्या वो अभी भी मेरे पीछे है, तो वो लड़का कहता है कि नहीं, अभी तो वो मेरे बगल में बैठकर मेरी ड्राइंग देख रहा है। जिसके बाद उसकी मॉम काफी ज्यादा डर जाती हैं। अब इधर दिखाया जाता है कि इन सारी चीजों को शिनचैन अपनी टीवी पर देख रहा होता है कि तभी उसकी भी मॉम आती हैं और उसे वॉशरूम को साफ करने के लिए कहती हैं। शिनचैन ऐसा करना तो नहीं चाहता था, बट मॉम के गुस्से की वजह से वो जब वॉशरूम जाकर गेट को खोलता है तो पूरी तरह डर जाता है। वहाँ पर एक बहुत ही अजीब ब्लैक फिगर था। शिनचैन जल्दीबाजी में बाहर से गेट बंद करता है और उसे कहता है कि तुम आराम से अपना समय ले सकते हो। लेकिन जब वो मॉम की डांट खाकर फिर से वापस वॉशरूम में आता है, तो वो देखता है कि इस बार वो ब्लैक फिगर वो वॉशरूम की सफाई कर रहा है। शिनचैन जब उससे बात करता है तो उसे महसूस होता है कि इस मास्क के पीछे कोई लड़की है। बात करते करते जब वहाँ पर शिनचैन की मॉम आती हैं, तो पहले तो वो उस ब्लैक फिगर को देखकर डर जाती हैं, और फिर जब वो ब्लैक फिगर अपने हाथों से कुछ डार्क मैजिक करता है, तो शिनचैन की मॉम उसे अचानक से अपना फैमिली मेंबर बताने लगती हैं। अब शिनचैन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। मॉम के जाने के बाद जब वो ब्लैक फिगर से भाई ये वाला एपिसोड इंडिया में नहीं हुआ है लॉन्च, आज तक नहीं हुआ, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है। मैंने शिनचैन के सारे एपिसोड देखे हैं, जितने भी एपिसोड उसने डाले हुए हैं, मैं सारे एपिसोड देखे, शिनचैन डोरेमोन दोनों के देखे हैं, बट लेकिन ये इंडिया में नहीं आया है। मैं तुम्हारी फैमिली मेंबर हूँ ना। तो शिनचैन जब उस बात को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है, तभी हमें बैकग्राउंड में एक बहुत ही अजीब डरावना बच्चा दिखाई देता है। अब इन सब चीजों को देखकर शिनचैन काफी ज्यादा नर्वस होता है। अब इधर हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लैक फिगर अपने डार्क मैजिक से हिमावारी और साथ में हैरी को भी अपने वश में कर लेता है। शिनचैन के पूछने पर हैरी उसे डांटते हुए कहते हैं ये हमारे परिवार का ही सदस्य है। यार वो ब्लैक फिगर अब पूरी तरीके से शिनचैन के घर पर छा गया था। शिनचैन को छोड़कर उसे सभी अपना फैमिली मेंबर मान रहे थे। इसलिए जब शिनचैन के सारे फैमिली मेंबर एक साथ डिनर कर रहे होते हैं, तो शिनचैन से रहा नहीं जाता और वो सबको कहता है कि मैं इस पर्सन से हेट तो नहीं करता हूँ, लेकिन अचानक से कोई भी आकर हमारा फैमिली मेंबर कैसे बन सकता है। अब इन बातों को सुनकर जब वो फैमिली मेंबर वहाँ से चला जाता है, तो अचानक से शिनचैन के मॉम एंड डैड शिनचैन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फैमिली मेंबर से ऐसे बात करने की। अब शिनचैन फिर से बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर से हमें बाहर एक बहुत ही वियर्ड बच्चे को दिखाया जाता है। शिनचैन अपने मॉम डैड से कहता है कि अगर वो हमारा फैमिली मेंबर है तो उसका नाम क्या है। अब जब हैरी और मिसाई उसका नाम नहीं बता पाते हैं, तो शिनचैन जल्दी से दौड़कर सीढ़ियों से होते हुए अपने सारे फैमिली मेंबर्स की फोटोज निकालता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे कुछ भी नहीं मिलता। अब जब शिनचैन सारे फोटोज को देख ही रहा होता है, तो अचानक से वो ब्लैक फिगर आती है और कहती है कि शिनचैन सॉरी, मेरे वजह से फिर से तुम्हें डांट पड़ी। लेकिन फिर जब शिनचैन उसे पूछता है कि तुम हो कौन और तुमने मेरी फैमिली के साथ क्या किया, तो वो कहती है कि हम सभी तो फैमिली हैं। जिसके बाद फिर वो शिनचैन को भी हिप्नोटाइज करना चाहती है, लेकिन की वजह से हिप्नोटाइज नहीं होता है। जिसके बाद जब शिनचैन लड़ते भाई शिनचैन मस्त एपिसोड है, मतलब शिनचैन के सारे, मतलब जो भी आते हैं शिनचैन की वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं एपिसोड तो। बट लेकिन अगर ये वाला मेरे को देखने के लिए मिल जाए ना हिंदी डब में, तो भाई मज़ा आ जाएगा। प्लीज़ अगर किसी भी सब्सक्राइबर के, मेरे किसी भी सब्सक्राइबर के पास हो, या किसी भी अननोन के बंदे के पास हो, या आपके पास हो, तो प्लीज़ मेरे को इसकी लिंक सेंड कर देना। मैं आपको पक्का, कसम से बोल रहा हूँ, मैं आपको डीएम पक्का करूँगा। अगर आप करते हो तो कमेंट में लिख देना कि हाँ भाई मेरे पास बोलता है, तो फिर पूरा ही सीन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो ब्लैक फिगर शिनचैन को बताता है वो कोई और नहीं बल्कि उन सारी बच्चों के एनर्जी से बना हुआ है, जिनके मॉम डैड शिनचैन के मॉम डैड की तरह उन्हें टाइम नहीं दे पाते थे, जो बच्चे पूरी तरह अकेलेपन में रह रहे थे। शिनचैन की इतनी अच्छी फैमिली को देखकर उनका भी मन शिनचैन की फैमिली का एक पार्ट बनना था। अब शिनचैन ये सब सुनकर कहता है कि ठीक है, अगर यही सब बात है तो तुम मेरे फैमिली मेंबर बन सकते हो। लेकिन फिर वो ब्लैक फिगर बोलती है कि शायद अब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जिसके बाद यार ये एपिसोड थोड़ा
थोड़ा पॉजिटिव वाइब के साथ एंड हो जाता है। अब अगर सिंचन के क्रिएटर इस क्योंकि का जवाब दे पाते तो बहुत ही अच्छा रहता, लेकिन लगता है कि अब सिंको की स्टोरी की तरह वो इसे कुछ और एपिसोड में खींचना चाहते हैं। वैसे यार अगर तुम इस ब्लैक फिगर के बॉडी टाइप को देखो तो तुम्हें सिंचन के एक और एपिसोड के बारे में याद आएगा। याद है वो हॉरर वाला डीवीडी का एपिसोड? उसमें भी सिंचन के मॉम एंड डैड लगभग ऐसे ही ब्लैक फिगर में बदल रहे होते हैं। वैसे यार उस एपिसोड को तो तुमने कहीं ना कहीं से देख ही लिया होगा, लेकिन चलो तुम्हें सिंचन का एक और ऐसा फ्रेश एपिसोड बताता हूँ जो कि लिटरली आपके मिरर को देखने का नजरिया ही बदल देगा। तो एपिसोड का स्टार्ट में सिंचन एक आईने के सामने बैठकर अपनी मॉम की लिपस्टिक से प्रैंक कर रहा होता है, जिसे देखकर उसकी मॉम उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि अगर तुम रोज इतनी ही ज्यादा बदमाशियां करोगे तो एक दिन इस आईने का सिंचन बाहर आकर इस दुनिया में तुम्हारी जगह ले लेगा। जाओ और जाकर चुपचाप बाहर की घास साफ करो। और स्टार्टिंग में तो सिंचन को ये मजाक लग रहा होता है, लेकिन फिर हम ऑडियंस को दिखाया जाता है कि मिसाई की बात सुनकर जैसे ही सिंचन बाहर की ओर भागता है, अचानक से सिंचन का वो आईना चमकता है। अब सिंचन का पीछा करते करते मिसाई को लगता है कि सिंचन खेलने चला गया, लेकिन जब वो अपने बैकयार्ड में आती है तो देखती है कि वहाँ पर सिंचन तो घास को साफ कर रहा है। पर हम ऑडियंस को दिखाया जाता है कि सिंचन का एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा ही अजीब था। कैमरा शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि सिंचन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। फिर जब वो घर के लिए वापस आ रहा होता है तो काफी डर रहा होता है कि अब उसकी मॉम तो उसे बहुत ही ज्यादा डांटेंगी, लेकिन फिर जब वो डरते डरते घर पहुंचता है तो सरप्राइजिंगली मिसाई उसे देखकर काफी खुश होती है। वो कहती है कि सिंचन तुमने घास की सफाई करके बहुत ही अच्छा काम किया, जरा मुझे बताओ कि वो पुडिंग खाने के बाद तुम्हें कैसे लगी। अब सिंचन पुडिंग की बात सुनकर कहता है कि मॉम पुडिंग वो आपने किसको दिया, जिसके जवाब में वो बोलते हैं तुम्हें, क्योंकि तुमने गार्डन की सफाई की थी। अब सिंचन ने ना गार्डन की सफाई की थी और नहीं कोई उसे पुडिंग मिला था, जिसे को सोचकर सिंचन काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड और डर जाता है। अब जब इतना सब चल ही रहा था तो उसकी मॉम उसे सिरो को घुमा इतना कसम से बोल रहा हूँ भाई, इतना मेरे संग हो जाए। एक मिनट, ये क्या है? अगर भाई कसम से बोल रहा हूँ, अगर इतना मेरे संग हो जाए ना भाई साहब, मैं अपने घर वालों को भाई बता दूंगा, सब बता दूंगा कि ऐसे सीन है भाई, मैंने कुछ नहीं करा। मेरे घर वाले यकीन भी कर लेंगे बहुत इजीली। जिसको सिंचन टालकर फिर से खेलने के लिए वापस चला जाता है। अब फाइनली जब खेलकर वो वापस आ रहा होता है तो उसे फिर से डर लगता है कि इस बार मॉम ने फिर काम दिया था और मैंने नहीं किया। लेकिन फिर जब वो घर पहुंचता है तो उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश होती हैं। वो कहती हैं कि सिंचन आज तुमने घास भी साफ किया और सिरो को भी घुमाया, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। वैसे सिरो को घुमाने के बाद नैनाको दीदी के साथ खेलकर कैसा लगा? अब सिंचन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि ये कौन है जिसने उसकी पुडिंग भी खा ली और नैनाको दीदी के साथ खेल भी लिया। अब ये सब सोचकर सिंचन जैसे ही दूसरी तरफ देखता है उसे दीवार के उस पार एक और सिंचन दिख रहा होता है, जो उसको देखकर एक बहुत ही हॉरिफिक सा स्माइल दे रहा था। अब सिंचन जैसे उसका पीछा करता है वो बहुत ही जल्दी आईने में घुस जाता है। सिंचन को ये सब देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसने उसके हिस्से की पुडिंग खा ली और नैनाको दीदी के साथ खेल भी लिया। अब सिंचन ऐसे ही आईने के सामने बहुत सोचने के बाद अपनी मॉम को बहुत ही ज्यादा भला बुरा कहने लगता है, जिसके रिस्पॉन्स में आकर जब मसाई सिंचन को पनिश करती है तो हम ऑडियंस को दिखाया जाता है कि इस तरफ का रियल सिंचन तो खुश था, लेकिन आईने के उस पार का सिंचन बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। डोरेमोन तो यार जो मैं तुम्हें आज भाई कसम से बोल रहा हूँ, सिंचन भी तेज बंदा है। वो सामने वाले को पिटवाई दिया उसकी मम्मी से कैसे भी करके। चलो डोरेमोन का देखते हैं अब मैं बताने वाला हूँ। वो इतना ज्यादा विजुअली क्रीपी था कि उसे आज तक इंडिया में किसी भी टीवी पर दिखाया ही नहीं गया है। तो एपिसोड का स्टार्ट में यूजुअली डोरेमोन और नोबिता टीवी देख रहे होते हैं कि तभी उनकी मॉम आकर बोलती है कि ये बल्ब खराब हो गया है, नोबिता तुम बाहर से एक नया बल्ब ले आओ। अब नोबिता बीइंग आलसी नोबिता काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि वो टीवी देखे या फिर बाहर जाकर बल्ब लाए। अब इसी को सॉल्व करने के लिए वो डोरेमोन को परेशान करता है, जिसके बाद फिर लास्ट में डोरेमोन परेशान होकर उसके लिए एक बेड निकालता है। अब नोबिता तो तुरंत ही उस पर लेट जाता है, लेकिन फिर जो डोरेमोन अपने पॉकेट से निकालता है उसके बारे में नोबिता ने कभी सोचा भी नहीं होगा। डोरेमोन लिटरली अपनी कटिंग मशीन को निकालकर नोबिता के सामने रख देता है। अब पहली बार नोबिता तो इसे देखकर काफी डर जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि हो ना हो ये किसी मैजिक ट्रिक की तरह उसके लिए कोई नया वर्कर ले आएगा। लेकिन डोरेमोन बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रहा था और नोबिता को वो लिटरली हाफ ऑफ पीसेस में बांट देता है। अब नोबिता इसे देखकर काफी डर जाता है और डोरेमोन से रोते हुए बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिसके जवाब में डोरेमोन सारी मिस्ट्रीज को रिवील करते हुए ये बताता है कि नोबिता अब तुम्हारे ये अपर हाफ आराम से यहाँ पर टीवी देख सकता है, वहीं पर अब तुम्हारे इस लोअर हाफ में मैं इस ब्रेन मशीन को डाल देता हूँ जिससे बाहर से लाइट बल्ब लाने का काम तुम्हारे ये लोअर हाफ करेगा। अब नोबिता ये सब देखकर काफी खुश हो जाता है, लेकिन आगे जो उसके साथ होने वाला था उससे उसकी सारी खुशियाँ गायब होने वाली थी। तो जब नोबिता का लोअर हाफ उसके लिए लाइट बल्ब ले आता है तो मौका का फायदा उठाकर डोरेमोन और नोबिता उससे बाकी सारे काम भी करवाने लगते हैं। धीरे धीरे उसे बिल्कुल किसी नौकर की तरह ट्रीट करने लगते हैं।
हैं। अब जब ये सब चल ही रहा था कि अचानक से बाहर की डोरबेल बजती है। बाहर जाकर जब वो देखते हैं तो वहाँ पर सुजुका उनको कार्ड्स खेलने के लिए बुलाने आती है। अब नोबिता ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों ही सुजुका के घर पर जाने लगते हैं। पर तभी रास्ते में उनको जियान और सुनियो मिलते हैं। अब जियान और सुनियो अपने नेचर के अकॉर्डिंग नोबिता को तंग करते हुए उसे फुटबॉल खेलने के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन नोबिता तो कार्ड्स खेलना चाहता था। और जब जियान और सुनियो उसको मारने की धमकी देते हैं तो डोरेमोन को यहाँ पर फिर से नोबिता की बॉडी को 2 पार्ट में बांटना पड़ता है, जिसके बाद फिर नोबिता का लोअर हाफ जियान और सुनियो। भाई लेकिन एक बात मेरे को बताओ, मान लिया खेल रहा है, सही खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, डन है, ठीक है, बट लेकिन भाई वो सुन कैसे रहा होगा? सुनने की शक्ति तो नोबिता के आधे शरीर पे ना, उसका आधा शरीर, पैर ही तो खेल रहे हैं, पैर थोड़ी सुन रहे होंगे उसके। अजीब है यार। चला जाता है। वहीं पर अपर हाफ यानी कि हमारा रियल नोबिता सुजुका के साथ कार्ड्स खेलता है। अब फिर से काफी चीजें नॉर्मल हो गई थी, लेकिन फिर अचानक से फुटबॉल ग्राउंड में कुछ बहुत ही अजीब होता है। फुटबॉल खेलते खेलते नोबिता का लोअर हाफ अचानक से जियान पर हमला कर देता है और फिर बहुत ही तेजी स्पीड से भागने लगता है। अब जब उसका ऊपर का पूरा हिस्सा गायब होता है तो वो बहुत ही तेज दौड़ पाता है, जिसके बाद फिर वो सुजुका के घर जाकर नोबिता से अलग होने की बात कहता है और ये कहकर चला जाता है कि तुमने आज तक मुझे बस नौकर की ही तरह ट्रीट किया है, अब मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगा। जिसके बाद फिर जियान और सुनियो भी आकर वहाँ पर नोबिता को खूब ही पीटते हैं और पैर न होने की वजह से नोबिता उनसे बच भी नहीं पाता है। जिसके बाद फिर वो डोरेमोन के सामने काफी रोता है। अब नोबिता की ये दयनीय हालत देखकर डोरेमोन को बहुत ही बुरा लगता है। जिसके बाद फिर बहुत सोचने के बाद वो नोबिता को ये रिकमेंड करता है कि तुम खूब सारा पानी पियो। अब नोबिता बिना कुछ पूछे ऐसा ही करता है। जिसके बाद फिर हम ऑडियंस को दिखाया जाता है कि वो लोअर हाफ खुद ही दौड़ते दौड़ते नोबिता के पास आ जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसकी पैंट की जिप खोल दे, उसको बहुत कस के आई हुई है। जिसके बाद फिर अल्टीमेटली नोबिता को अपनी पूरी बॉडी मिलती है। अब यार राइटर्स ने तो इसे काफी फनी वे में एंड कर दिया, बट अब जरा तुम ही सोचो कि किसी बच्चे की बॉडी को 2 पार्ट्स में बांट देना, एक किड शो में ऐसे शार्प मशीन्स को दिखाना कितना ही ज्यादा वियर्ड है। और जस्ट तुम ही इमेजिन करो कि अगर उसका जिप कोई और व्यक्ति खोल देता तो फिर नोबिता तो यार ऐसे ऐसे फ्रेश एपिसोड्स को ढूंढना बहुत ही मुश्किल। भाई लेकिन एक बात तो है, अगर डोरेमोन का ऐसे वापस कोई बंदा और खोल देता ना उसका, तो नोबिता फिर पानी पीता। कितनी बार खोलता बंदा? 1 बार, 2 बार, 3 बार भाई, लेकिन फिर खोलता तो वही नोबिता ही खोलता है एंड में आके। तो वीडियो का भी हो चुका है एंड। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मैं मिलूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, टाटा।